एक भिखारी जिसके पास कल खाने को एक दाना नहीं था, आखिर वो एक ही रात में कैसे बन गया अरबपति? क्या था उस अंधेरी कोठरी का रहस्य जिसने उसे मौत के मुंह से निकालकर सोने के ढेर पर बिठा दिया? अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सनातन वॉइस पर आज की यह कहानी आपकी आंखों और किस्मत पर विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से कोसों दूर बसा था। उस गांव का नाम सुंदरपुर था, लेकिन नाम के विपरीत वहां के कुछ लोगों मत में सुंदरता कम और संघर्ष ज्यादा लिखा था। इसी गांव के पुराने मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला नाम जैसा ही सीधा और सरल था, लेकिन वक्त की मार ने उसे भिखारी बना दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो उसकी उम्र से ज्यादा उसके जीवन की कठिनाइयों को दिखाती थीं। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे जो कई महीनों से धुले नहीं थे। वह न तो बोल सकता था कि उसे क्या चाहिए और न ही किसी से लड़ सकता था। बस चुपचाप अपनी फटी हुई चादर बिछाकर उस पर बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों के चेहरों को उम्मीद भरी नजरों से देखता रहता था। उसके पास एक पुराना और पिचका हुआ एल्यूमिनियम का कटोरा था जो शायद उसे किसी कबाड़ में मिला था, और वही कटोरा उसकी पूरी दुनिया थी, क्योंकि उसी में उसकी रोटी और उसी में उसकी प्यास का पानी आता था। भोला को याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने भरपेट खाना कब खाया था या कब वह चैन की नींद सोया था। उसकी जिंदगी बस सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक उस मंदिर की सीढ़ियों पर सिमट कर रह गई थी, जहां वह भगवान के दर्शन करने आने वाले भक्तों की दया पर निर्भर था। मंदिर में आने वाले लोग तरह तरह के होते थे। कुछ लोग बहुत अमीर होते थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते और भगवान के सामने हजारों का चढ़ावा चढ़ाते, लेकिन जब वे बाहर निकलते तो भोला की तरफ देखना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो खुद गरीब थे, लेकिन उनके दिल में दया थी। वे अपनी सूखी रोटी में से भी एक टुकड़ा तोड़कर भोला के कटोरे में डाल देते। भोला को इन लोगों से ज्यादा लगाव था, क्योंकि वह समझता था कि भूख का दर्द क्या होता है। वह अक्सर सोचता था कि भगवान ने यह दुनिया इतनी अजीब क्यों बनाई है, जहां एक तरफ तो इतना खाना है कि कूड़े में फेंका जाता है, और दूसरी तरफ उसके जैसे लोग हैं जो दाने दाने को तरसते हैं। लेकिन भोला कभी भी अपनी किस्मत को कोसता नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा या कब होगा, लेकिन यह उम्मीद ही थी जो उसे हर सुबह उठने और फिर उसी जगह जाकर बैठने की ताकत देती थी जहां अपमान और धुतकार के सिवा अक्सर कुछ नहीं मिलता था। गर्मी की दोपहर में जब सूरज आग बरसाता था, तब भी वह वहीं बैठा रहता, और जब बारिश में सब लोग अपने घरों में दुबक जाते, तब भी वह किसी पेड़ के नीचे या मंदिर के छज्जे के नीचे सिकुड़ कर बैठा रहता। उसका जीवन एक ठहरा हुआ पानी जैसा था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी। बस वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और वह मौत के इंतजार में दिन काट रहा था। एक दिन की बात है जब मौसम बहुत खराब हो रहा था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी जो बता रही थी कि आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है। मंदिर में भी आज भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि लोग मौसम का मिजाज देखकर अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। भोला अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन आज उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसे ढंग का खाना नहीं मिला था। कल रात उसे बस एक बासी पूरी मिली थी जो किसी ने दया करके दे दी थी, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। आज सुबह से उसके कटोरे में एक भी सिक्का नहीं गिरा था। वह हताश होकर आसमान की तरफ देख रहा था, मानो भगवान से पूछ रहा हो कि आज उसकी परीक्षा क्यों ली जा रही है। तभी एक बड़ी ही शानदार गाड़ी मंदिर के गेट पर आकर रुकी। भोला की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद आज उसकी किस्मत जाग जाए और कोई बड़ा सेठ आया हो जो उसे कुछ दे दे। गाड़ी से एक मोटा सा आदमी उतरा जिसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे और गले में सोने की चेन लटक रही थी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर चला गया।
भोला ने अपनी चादर ठीक की और कटोरा आगे करके बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि जब वह सेठ वापस आएगा तो जरूर कुछ न कुछ देगा। काफी देर बाद वह सेठ वापस आया। भोला ने बड़े ही कातर भाव से हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन उस सेठ ने भोला की तरफ देखा तक नहीं और अपनी धुन में चलता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। भोला ने फिर भी हार नहीं मानी और थोड़ा आगे खिसक कर बोला कि बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बस 10 रुपये दे दो। इस बार सेठ रुका और उसने बड़ी ही घृणा से भोला की तरफ देखा और बोला कि हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते, बस यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछते हुए गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। भोला वहीं का वहीं जमा रह गया। उस सेठ की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गईं। ऐसा नहीं था कि उसने काम खोजने की कोशिश नहीं की थी। जब वह जवान था तब उसने बहुत मजदूरी की थी, लेकिन एक हादसे में उसका एक पैर खराब हो गया था, जिसके बाद वह भारी वजन नहीं उठा सकता था और लंगड़ा कर चलता था। गांव के लोग उसे काम देने से कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह लंगड़ा आदमी क्या काम करेगा। धीरे धीरे जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो पेट की आग बुझाने के लिए उसे हाथ फैलाने पड़े। यह कोई शौक नहीं था बल्कि मजबूरी थी जिसे वह सेठ कभी नहीं समझ सकता था। भोला की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज भूख और अपमान ने उसे तोड़ दिया था। शाम होते होते मौसम और भी भयानक हो गया। तेज आंधी चलने लगी और धूल का गुबार उड़ने लगा। मंदिर के पुजारी जी ने जल्दी जल्दी मंदिर के कपाट बंद कर दिए और अपने घर की तरफ चले गए। जाते जाते उन्होंने भोला से कहा कि आज मौसम बहुत खराब है, तुम भी कहीं सुरक्षित जगह चले जाओ, यहां बाहर बैठना ठीक नहीं है। भोला ने सिर हिलाया, लेकिन वह जाए तो जाए कहां? उसका तो कोई घर नहीं था। वह मंदिर के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सोता था, लेकिन आज आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ के नीचे बैठना भी खतरनाक था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और बादलों की गर्जना से धरती कांपने लगी। भोला ने अपनी फटी हुई चादर को अपने चारों तरफ लपेट लिया और अपने कटोरे को छाती से लगाकर मंदिर की दीवार से सटकर बैठ गया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके शरीर को सुइयों की तरह चुभ रही थीं। वह ठंड से कांप रहा था। उसका बुखार जैसा शरीर और खाली पेट उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसे लगा कि शायद आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। अंधेरा इतना घना हो गया था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी बिजली जोर से कड़की और उस रोशनी में भोला को मंदिर की बाउंड्री के पास एक पुरानी खंडहर जैसी छोटी सी कोठरी दिखाई दी। वह कोठरी बहुत पुरानी थी और उसमें माली अपने औजार रखा करता था, लेकिन अब वह सालों से बंद पड़ी थी। भोला ने सोचा कि अगर वह उस कोठरी तक पहुंच जाए तो शायद बारिश और हवा से बच सकता है। वह अपनी पूरी ताकत बटोर कर उठा। उसका लंगड़ा पैर दर्द कर रहा था, लेकिन जीने की चाहत उसे आगे बढ़ा रही थी। कीचड़ और पानी में फिसलता हुआ वह किसी तरह उस कोठरी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा लकड़ी का था और बहुत पुराना हो चुका था। उस पर एक जंग लगा ताला लटक रहा था। भोला ने ताले को पकड़कर खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। उसने इधर उधर देखा तो उसे जमीन पर एक भारी पत्थर पड़ा दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। 2-3 बार मारने के बाद वह सड़ा हुआ ताला टूटकर नीचे गिर गया। भोला ने धक्का दिया और चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर से सीलन और धूल की गंध आई, लेकिन भोला के लिए वह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि कम से कम वहां बारिश का पानी नहीं आ रहा था। वह अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर घुप अंधेरा था। वह एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ गया। बाहर तूफान का शोर था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। भोला की सांसें फूल रही थीं। उसने अपनी गीली चादर निचोड़ी और वहीं फर्श पर लेट गया। उसे बहुत थकान हो रही थी। भूख अब मर चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी शून्यता ने ले ली थी। लेटे लेटे उसका हाथ जमीन पर किसी सख्त चीज से टकराया।
उसने टटोल कर देखा तो वह एक लोहे का कड़ा जैसा कुछ लग रहा था जो जमीन में गड़ा हुआ था। जिज्ञासावश भोला ने उस कड़े को पकड़कर खींचा। उसे लगा शायद यह कोई पुरानी संदूक हो या कोई ढक्कन। पहले तो वह हिला नहीं, लेकिन जब उसने थोड़ा जोर लगाया तो जमीन की मिट्टी हटी और एक पत्थर की सिल सरकने का एहसास हुआ। भोला हैरान रह गया। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली जो उसने बड़ी हिफाजत से एक पन्नी में लपेट कर रखी थी ताकि भीग न जाए। उसने एक तीली जलाई। माचिस की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि जमीन पर एक चौकोर पत्थर का ढक्कन था जिसमें वह लोहे का कड़ा लगा था। उसने उस पत्थर को पूरा खिसकाया तो नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे में एक पुराना काले पड़ चुके तांबे का लौटा रखा था। लौटा ऊपर से कपड़े से बंधा हुआ था। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है? क्या इसमें किसी ने धन छुपा रखा है या यह बस कोई पुराना कचरा है? एक भिखारी के लिए कोई भी बंद चीज एक उम्मीद की तरह होती है। उसने कांपते हाथों से वह लौटा बाहर निकाला। वह काफी भारी था। उसने उसे हिलाकर देखा तो अंदर से छन छन की आवाज आई। भोला की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह आवाज सिक्कों की थी। उसने जल्दी से उस लोटे के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा जो गल चुका था उसे नोच कर हटाया। उसने माचिस की दूसरी तीली जलाई और लौटे के अंदर झांका। उस पल भोला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लौटे के अंदर सोने और चांदी के पुराने जमाने के सिक्के भरे हुए थे। तीली बुझ गई और अंधेरा फिर छा गया, लेकिन भोला की आंखों के सामने अभी भी वह सुनहरी चमक तैर रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, इस बार ठंड से नहीं बल्कि डर और खुशी के मिले जुले एहसास से। एक भिखारी जिसके पास कल खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, आज उसके हाथ में खजाना था। लेकिन तभी उसके मन में एक डर बैठ गया। अगर किसी को पता चल गया तो, अगर किसी ने देख लिया तो लोग उसे मार डालेंगे और यह सब छीन लेंगे। वह तो वैसे भी एक कमजोर भिखारी है, उसकी बात का कौन विश्वास करेगा कि यह उसे मिला है? सब सोचेंगे उसने मंदिर से चोरी की है। इस ख्याल ने उसकी खुशी को डर में बदल दिया। उसने जल्दी से लौटा वापस उसी गड्ढे में रखा और पत्थर का ढक्कन लगा दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी और धूल डाल दी ताकि किसी को पता न चले। वह वहीं उस ढक्कन के ऊपर बैठ गया। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। बाहर तूफान अभी भी जारी था, लेकिन भोला के मन के अंदर उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस धन को लेकर भाग जाए या इसे यहीं रहने दे? भागकर कहां जाएगा? वह तो लंगड़ा है, और अगर यहीं रहा तो कब तक इसे छुपा पाएगा? रात भर भोला जागता रहा और तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा। सुबह जब बारिश रुकी और सूरज की पहली किरण निकली तो भोला ने कोठरी का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांका। सब कुछ शांत था। पेड़ पौधे धुले हुए और ताजे लग रहे थे। मंदिर का प्रांगण भी साफ हो गया था। भोला ने राहत की सांस ली। किसी ने उसे रात को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल आया। उसने दरवाजे को वैसे ही सटा दिया ताकि किसी को शक न हो कि यह खुला था। वह वापस अपनी जगह मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। लेकिन आज वह बदला हुआ था। आज उसकी आंखों में वह लाचारी नहीं थी जो रोज होती थी। आज उसके पास एक राज था, एक ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसे बहुत संभल कर चलना था। उसने तय किया कि वह किसी को भनक भी नहीं लगने देगा कि उसके पास क्या है। वह रोज की तरह ही भीख मांगेगा और सही समय का इंतजार करेगा। दिन चढ़ने लगा और लोग मंदिर आने लगे। आज फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई।